आज की अच्छी बात। मुंह में जुबान तो सभी रखते हैं, कमाल वो करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। तो है ना ज़बरदस्त सी बात। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी, जिस तरह हमने वीडियो को स्टार्ट लिया है बहुत ज़बरदस्त सी बात के साथ, इसी तरह हम बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स भी लेके हाज़िर हो गए हैं। और आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। फुल वॉच करेंगे तो आप लोगों को मेरी टिप्स समझ में भी आएंगी और आपकी ज़िंदगी भी सुकून से बढ़ जाएगी। बहुत ईजी टिप्स है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम की है। तो चलिए चलते हैं, करते हैं टिप नंबर 1 का आगाज़। टिप नंबर 1 मेरी जो है ना वो विंटर के हवाले से है। जैसा कि माशाल्लाह से विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है। आप सबको मेरी तरफ से विंटर सीज़न मुबारक हो। और किस किस को ये सीज़न पसंद है ज़रूर बताइएगा। तो उसके हवाले से आज मेरी छोटी सी टिप है और फ्री ऑफ कॉस्ट है और कोई आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी। जब हम कपड़े वगैरह वॉश करते हैं तो धूप ना निकलने की वजह से कपड़े जो है ना वो सही से सूखते नहीं हैं, ड्राई नहीं होते, इनमें थोड़ी सी नमी रह जाती है। जब हम इनको फोल्ड वगैरह करके रखते हैं तो इनमें स्मेल पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जब धुले हुए कपड़े भी वेयर करने के लिए हम निकालते हैं ना, स्मेल की वजह से फिर दिल नहीं करता वेयर करने को ना। तो ज़ाहिर सी बात है, बच्चे भी जो है ना वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते। तो इसलिए बच्चों के कपड़ों में, अपने कपड़ों में आपने टेल्कम पाउडर को छिड़क देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे थे। और फिर इस तरह से आपने कपड़ों को फोल्ड करके जहाँ मर्जी आप ऑर्गेनाइज कर लें। यकीन करें जब भी आप इन्हें खोलेंगी तो एक परफ्यूमी सी जो है ना वो आपको खुशबू मिलेगी। तो आपको स्मेल, आपके कपड़ों की स्मेल दूर हो जाएगी। तो है ना ज़बरदस्त टिप और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब चलते हैं टिप नंबर 2 की जानब। टिप नंबर 2 मेरी बहुत ज़बरदस्त है। आपने कभी सिंक में प्याज रखे हैं? नहीं ना रखे, लेकिन आज के बाद रखना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि टिप ही इतनी ज़बरदस्त मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, जब भी रात को किचन क्लोज करने लगे तो ज़ाहिर बात है हर औरत जो है ना अपने किचन को क्लीन करके ही सोती है। तो उसके लिए आपने बेसन को अच्छे से क्लीन कर लेना है और उसके बाद प्याज लेना है, इस तरह से कटा हुआ प्याज। उसको क्या करना है आप आगे देखिएगा। इसको करना है हमने बहुत अच्छे से रब पूरे सिंक के अंदर। वो किसके लिए, इसका क्या फ़ायदा होने वाला है हमें हमारी ज़िंदगी में, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसा कि हम बहुत ही महंगे महंगे जो है ना लिक्विड लेके आते हैं जी, सिंक में कॉकरोच आ जाते हैं। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो जो है ना वो इस पर शूट की हैं कॉकरोच की वजह से, की तरफ से। तो आप ये मैंने वीडियो बहुत, मैंने कहा ईजी सी है, चले सब ही इसको कर सकते हैं। तो आपने प्याज को अच्छे से रब कर लेना और इसके होल में इस तरह से प्याज रख देना। कोई कॉकरोच नहीं आएगा क्योंकि प्याज की जो है ना स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और प्याज की स्मेल की वजह से कॉकरोच कभी आपके किचन में नहीं आएंगे। है ना ज़बरदस्त टिप और फ्री ऑफ कॉस्ट। अब चलते हैं जी टिप नंबर 3 की जानब, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग टिप है। आप लोगों का तवा जो होता है ना वो डेली वॉश हो रहा होता है लेकिन उसकी अच्छे से रगड़ाई नहीं हो रही होती, क्योंकि अगर आप भी बहुत बिजी हैं या जॉब पे जाती हैं तो आपको ये तरीका बहुत ही परफेक्ट रहेगा। आपने क्या करना है, इसी तरह से कोई भी मिट्टी का बोल ले लें या आपके पास दिया है कोई भी मिट्टी का, इस तरह से कोई भी बर्तन है, आपने इसको अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से आपने इसकी रगड़ाई करनी है तवे की। इससे क्या होगा कि इसके ऊपर जो ब्लैक पार्ट होता है ना जो रोटियों के साथ लग जाता है, जिसकी वजह से रोटियां भी जल जाती हैं और ब्लैक पार्ट जो होता है वो साथ लग जाता है और हम वो अच्छा नहीं लगता है, जिससे रोटियां ख़राब हो जाती हैं। तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। आपने इसको अच्छे से रगड़ना है। ये देखिए कितना ब्लैक ब्लैक सा पानी जो है ना वो उतरा है इससे। अगर आप इसको वीक में 2 दफ़ा भी करती हैं ना तो आपको जो है ना तवे की जो भरी होती है क्लीनिंग वो आप 6 माह के बाद भी करेंगी तो कोई मसला नहीं होगा। ये देखें, ये आपने वीक में 2 दफ़ा अपने तवे के साथ ये रगड़ाई वाला काम करना है। तो इससे क्या होगा, तवा आपका साफ़ रहेगा, नीट रहेगा और किसी किस्म की इसके ऊपर जो है रोटी नहीं चिपकेगी और ना ही इसके ऊपर ब्लैक पार्ट आएगा और ना ही आपकी रोटियां ख़राब होंगी। ये देखें मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, इस पर कोई पैसा भी नहीं लगा और इतनी मेहनत भी नहीं लगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये टिप सबको पसंद आएगी। प्लीज़ अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखिए मेरी थोड़ी सी मेहनत से किस तरह तवा चमक गया है। तो है ना ज़बरदस्त सी टिप। अब करते हैं टिप नंबर 4 को स्टार्ट और ये भी बहुत ज़बरदस्त है, हर लेडी के लिए, हर घर का ही मसला है ये।
इस तरह के टावल तो हर घर में होते हैं, लेकिन जब हम इन्हें वॉश कर लेते हैं तो क्या होता है कि इनके जो रेशे होते हैं ना, ये बहुत ही ये अकड़े अकड़े से हो जाते हैं, बहुत सख्त सख्त से होते हैं। हालांकि जब हम न्यू लेते हैं तो बहुत नरम नरम होते हैं। तो इनके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जब भी आप इसे वॉश करें, वॉश करने के बाद आप इन्हें फटकड़ी मिले पानी में डिप करके रख दें 15 से 30 मिनट के लिए। तो बहुत अच्छे तरीके के साथ 10 मिनट भी आप रख देंगी तो कोई मसला नहीं, तो बहुत अच्छे तरीके के साथ ये वॉश हो जाएगा और इसके रेशे भी बहुत नरम नरम से होंगे। तो है ना छोटी सी टिप, लेकिन बहुत कमाल की। अब चलते हैं टिप नंबर 5 की जाना। टिप नंबर 5 तो मेरी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन बहुत ही इजी है, आपकी ज़िंदगी में सुकून पैदा कर देगी, परेशानियों को ख़त्म कर देगी। इस तरह से हमने 2 सिक्कों को लेना है, और ये 2 सिक्के तो हर घर में अवेलेबल होते हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं जी मक्खियों को भगाने का तरीका, एक नुस्खा बनाने जा रहे हैं जी। इस तरह फिर हमने क्या करना है, एक शॉपर में पानी ले लेना है, और आपने ये जो नुस्खा है ना वो किचन में आप ज़्यादा करें, क्योंकि वहाँ पे मक्खियाँ ज़्यादा होती हैं। तो कोशिश करें कि शापर जो है ना वो फटा हुआ ना हो, बल्कि साफ़ सुथरा नीट हो। उसके बाद आपने वाइट कलर का ही शापर लेना है, और इसको यानी कि और कलर में ना हो तो उसमें सिक्के भी डाल देने हैं। इस तरह से वाइट कलर का ही मेडिसन का कोई भी पत्ता डाल दें। इससे क्या होगा कि जब आप किचन में इसको हैंग करेंगे ना तो रोशनी के साथ ये रिफ्लेक्ट होगा, तो मक्खियाँ नहीं आएंगी फिर इस रोशनी की वजह से। तो कोई भी आपको स्प्रे या दवाई छिड़कने की ज़रूरत नहीं, बहुत इजी तरीका है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।